सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहूँगा, बहनें जो अंदर काम कर रही हैं, इनसे भी निवेदन है कि कम से कम अपनी बात करें और सुने। अब आज मैंने देखा कि एक भी भजन नहीं हुआ। अब क्या होता है कि आप लोग शब्दों को पकड़ लेते हैं और मेरा फर्ज है, बहुत कठिन काम है। एक ही चीज गलत कह रहे हैं वही सही भी है, बड़ा मुश्किल पड़ता है हमको कहना। अब मैं बार बार प्रवचनों में कहता हूँ कि तुम्हारे पूजा करने से कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा, मंदिर जाने से कोई फायदा नहीं होगा, भजन गाने से कोई फायदा नहीं होगा। किसी को भगवान नहीं मिले आज तक भजन गाने से। आप पकड़ के बैठ जाते हैं, भजन तो छोड़ नहीं सकते। घर पे तो गाएंगे ही चिल्ला चिल्ला के, दूसरी जगह भी गाएंगे, मगर यहाँ आपने क्या सोच दिया? अरे यार गुरु जी कहते हैं कि भजन गाने से तो कुछ भी नहीं होता, तो यहाँ भजन क्यों गाए? अब आप बताइए कि किससे कहा होगा, क्यों कहा होगा? सिर्फ इसलिए कहा कि आप भजन के भरोसे बैठ गए। 24 घंटे भजन गाते हो, भगवान का भजन कर रहे हैं, क्योंकि आप भगवान के भरोसे बैठ गए इसलिए कहना पड़ता है। इससे नहीं होगा भैया। ऐसा भी नहीं है कि भजन से कुछ नहीं होगा, उस टाइम ये कहना पड़ता है कि भजन से कुछ भी नहीं होगा, हो भजन के भरोसे मत रह जाओ। अब क्योंकि आप भजन के ही भरोसे बैठे हैं, अब जो भजन के भरोसे ही बैठा है उसको तो ये कहना ही पड़ेगा कि भैया तो गलत बैठा है, इससे कुछ भी नहीं होगा। क्या आप क्या पकड़ लेते हैं कि गुरुजी ने तो कहा है कि भजन से कुछ नहीं होता, भजन गाना बंद। कम से कम भजन तो गाएंगे, छूटेंगे थोड़ी। नशा है तुम्हारे अहंकार को पानी मिलता। देखा आप भजन गाने वालों को, उनको भजन गाने को नहीं मिल रहा ना, मजा नहीं। एक दो सज्जन मेरे पास, मेरे शिष्य आते हैं, उनको भजन सुनने का कह दो, भजन सुनाने का कह दो, बहुत खुश होते। वो एक नहीं, वो 10 भजन सुना के जाएंगे। अब मैंने ये कह दिया मेरा भजन सुनने का बिल्कुल शौक नहीं है, तो बेचारों ने आना ही बंद कर दिया। तो वो भजन तो सुनते नहीं। तो वास्तव में कितना फायदेमंद है, कितना नुकसानदायक है, उस चीज को पूरी तरह से समझना आना चाहिए। अब मैं ये कहता हूं कि भजन गाना अच्छी चीज नहीं है, तो आप क्या सोचते हैं कि गुरु जी ये कह रहे हैं कि भजन गाने से कुछ नहीं होता, आप उनको भजन नहीं गाना चाहिए? ऐसा नहीं है।
भाई कोई भी पत्थर की लकीर नहीं खींचना। मैं भी गा लेता हूँ, सुन लेता हूँ, गुनगुना लेता हूँ, मगर उसके भरोसे नहीं बैठा हूँ। तुम उसके भरोसे ही बैठ जाते हो। और यही मैं कह रहा हूं। तो एक बहन ने मुझे पूछा कि हम तो बहुत भजन गाते हैं, आप भजन गाने का मना करते हो, गाए कि नहीं फिर? अरे मैंने कहा तुम गाते रहो। मैंने भजन गाने से मना नहीं किया कभी, मंदिर जाने से मना नहीं करता मैं कभी, पूजा करने से मना नहीं करता कभी। मगर आप क्या है कि आप मेरी बात को आपके हिसाब से समझना चाहते हैं, आपके स्वार्थ से समझना चाहते हैं। मैं तो कह रहा हूं रोज जाओ मंदिर, वहीं रहो मंदिर में, आओ मत, इतना जाओ। मगर जिसलिए तुम मंदिर जाते हो इसलिए मत जाओ, वो अखड़ता। तुम मंदिर जाते हो कुछ मानने, मैं उसका मना कर रहा हूं। तुम क्या कहते हो यार, भगवान को तो मना करते हैं गुरुजी, तो मंदिर जाने से इनकार करते हैं, मना करते हैं, जाना नहीं किया मंदिर। अरे तुम मंदिर जाओ, मंदिर से ज्यादा फायदा कहीं भी नहीं, चलो। यूं भी कह रहा हूं, मगर जो ये कह रहा हूं इसको याद नहीं रखता। मैं कहता हूं भजन रोज जाइए मंदिर, मगर कुछ मांगने मत जाइए। दर्शन करने का बोल रहा हूं ना तुम, कि हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, तो दर्शन करने जाइए, कौन मना कर रहा। मगर तुम दर्शन करने कभी नहीं जा रहे हो, तुम तो मांगने जा रहे हो, पैसा मांगने, धन मांगने, नौकरी मांगने, धंधा मांगने, औरत मांगने, घर मांगने, गाड़ी मांगने, ये मत करो। मगर ये बात कभी नहीं समझते, वो झट से पकड़ लेते हो। हाँ? आज एक भी भजन नहीं गाया कोई, बहुत भजन गाने वाले सभी हैं, किंतु सबने क्या पकड़ लिया, गुरु जी तो भजन गाने का इनकार करते हैं। मैं कब क्यों करूं भजन गाने का इनकार, किंतु तुम्हारा मनोरंजन होता है, मजा आता है, वो लहरें छोड़ने में, वो राग छोड़ने में तुम्हारा अहंकार बढ़ता। जो क्या भजन गा रहे हैं, इसके लिए कभी मत गाना, जिससे पाप बढ़ते हो वो काम क्यों करे, वो पाप है भजन गाना। माला फेरना पाप है। कितनी बुरी बात कह रहा हूं, दुनिया के सारे धार्मिक लोग कह रहे हैं, इन्होंने क्या बात करते, भजन करने से अच्छा कोई पुण्य नहीं, माला फेरने से अच्छा कोई पुण्य नहीं। और ये महाराज तेरे पाप है, बिल्कुल पाप। क्यों? ये भी तो कह रहा हूं साथ में, इसको ध्यान नहीं रखते। तुम अपनी मांग पूरी करने के लिए भजन गा रहे हो, पैसा मांगने के लिए भजन गा रहे हो, तो मत गाओ। और वो भजन भी तुम्हारे भजन नहीं है। देखो तुम्हारे भजन कौन से, कुछ मांगने के, ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे, वो दे दे, पूरा भजन में दे दे, मनोकामना पूरी करते नहीं।
तेरे दर पर आया हूँ, कुछ लेके जाऊंगा, लेने आया तो मत जा, किसने बुलाया तेरे? फिर अरे भगवान के यहाँ तो कम से कम निष्काम होके चले जाओ, रोज जाओ, फिर कुछ मांगने नहीं जाता। मैं एक बार थोड़ा सा ज्ञान हुआ, उसके बाद पहले भी गया हूँ 1-2 बार, तो उसके बाद एक बार शिरडी के साईं बाबा के यहाँ गया। आजकल तो बहुत भीड़ होती, बड़ी मुश्किल से भीड़ में लाइन में लग के 3-4 घंटे में दर्शन की जगह पहुंचे। और पहुंचने के बाद हाल में जाके जोर जोर से चिल्ला के पास में नहीं गया, वहां जोर जोर से चिल्ला के कहा कि देख, पहली बार कोई आया तेरे मंदिर में और शायद आखिरी बार। आप कहोगे यार हद हो गई, तुम खुद कह रहे हो 4 घंटे में नंबर आया वहां पहुंचने का, और कह रहे हो पहली बार कोई गया दर्शन करने और आखिरी बार। मैंने कहा तूने भी कभी किसी से कुछ नहीं मांगा जिंदगी में, मैं भी तेरे यहाँ मांगने नहीं आया और न ही देने आया, तेरे क्या दूं और क्या दे सकते है? न मांगना न देना, फिर भी आ गया। ये दर्शन काम के, ये भजन काम के। गाओ ना खूब, 24 घंटे गाओ। मीरा ने खूब गाया भजन, मगर कुछ मांगने के लिए नहीं गाया। हजारों भजन है मीरा के, मैं तो नहीं जानता, 2-4 थोड़ा बहुत जानता हूँ। आप मुझे एक भजन बता दीजिए जिसमें मीरा ने कुछ मांगा, या तुम्हारा कोई भजन मुझे बता दीजिए जिसमें कुछ मांगा ना हो। तुम जो गाते हो भजन, वो मुझे बता दीजिए जिसमें कुछ मांगा ना हो। तुम्हारे सारे भजन मांगने वाले, ये पाप। कबीर ने हजारों दोहे लिखे होंगे, हजारों भजन गाए होंगे। अनपढ़ आदमी, वो खुद कहता है कागज कलम को छुआ भी नहीं, उसका एक भजन, एक दोहा मुझे बता दीजिए जिसमें कुछ मांगा, वो भजन है। और तुम्हारे भजन तो, हे प्रभु आनंदाता ज्ञान हमको दीजिए, मांग रहे हो कि नहीं? है याचक होगा, मांगते होगा, भिखारी होगा। नहीं नहीं नहीं, जो भजन गाता है वो तो मालिक है, मालिक के भजन गा रहे हैं, भिखारियों के नहीं। तो जो मैं इनकार भी कर रहा हूं आपको, कैसा नहीं करना चाहिए, वो टोटल इनकार नहीं हो, तुम पकड़ के बैठ जाते हो। आज ही पकड़ के बैठ गए। भजन गाने वाले तो आप लोग सभी हैं, अधिकांश तो है ही बहुत भजन गाने वाले, मगर डरते गुरु जी तो कहते भजन नहीं गाना, अपन तो भजन नहीं गाना। अब इसको पकड़ लिया, पहले उसको पकड़ा था, किसको? भजन गाने को, कि भजन गाने से परमात्मा मिल जाएगा इसलिए गाते हैं। पहले भी सकाम थे, काय के लिए गा रहे थे? कुछ मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, धर्म मिलेगा, पुण्य मिलेगा, इसलिए गाते थे। अब नहीं गा रहे हो किसलिए? गुरु जी नाराज हो जाएंगे, गुरु जी ने मना करा, ये भी सकाम वो भी सकाम। अब तो हो गए तो कभी भी समझो, बस जिंदगी से ये सकाम का निकाल दो,
गीता में एक ही तो शब्द का ज्ञान है, सिर्फ एक शब्द का, निष्काम हो जा, सकाम मत रहो। तुम हो, तुम्हारे सिखाने वाले जिंदगी भर तुमको एक ही चीज सिखाते हैं, सकामता। कथा सुनने आओ तुमको ये मिलेगा, भजन करो तुमको ये मिलेगा, माला फेरो तुमको ये मिलेगा, गुरु कर लो तुमको ये मिलेगा, गुरु के उपदेश सुनो तुमको ये मिलेगा, गुरु का नाम सुनो तुमको ये मिलेगा, गुरु के नाम का जाप करो तुमको ये मिलेगा। सब व्यर्थ, सबका सब व्यर्थ। यदि किसी कुछ मिलने की आकांक्षा में कुछ भी कर रहे हो वो सब पाप, और बिना आशा के कुछ भी करो, चोरी भी करो तो पाप नहीं, चोरी करना भी पाप नहीं। बोलो, प्रश्न माखन पेट भरने के लिए चुराया था क्या? तिजोरी भरने के लिए चुराया था क्या? है? चोर के बेचने जाते थे क्या? घर वालों को खिलाने ले जाते थे क्या? निष्काम। चोरी करना भी पाप नहीं है, और दूसरी तरफ बता रहा हूं मैं ये आपको कि भगवान का जाप करना भी पाप है, भजन करना भी पाप है। अब तुम पकड़ लेते हो, अभी तक जा रहे थे खूब, आज टोटल बंद कर दिया, गुरु जी ने मना कर दिया, भैया नहीं जाना। गुरु जी ने वो बात ध्यान नहीं रखते कि क्या मना कर रहा। गाँव में खूब 24 घंटा पागल हो जाओ अगर, आज ही कह रहा हूं, मगर गा के कुछ नहीं चाहिए। कैसे तो बंदी कर लाएंगे, हमने भजन बना दिया। भजन बनाना पाप नहीं है, भजन गाना पाप नहीं है। फिर इसीलिए भजन बनाया है कि मेरा नाम होगा, मुझे लोग समझेंगे कि वाह क्या बात है, तो बहुत बड़े भगत है। ये पाप है। तुम्हारा उद्देश्य न हो। मेरे को भी 24 बरस हो गए, प्रवचन करता हूँ, आपको उपदेश देता हूँ, ऊपर बैठता हूँ, गादी पे बैठता हूँ, किंतु ये कभी नहीं हुआ कि मैं इतना लायक हो गया हूँ कि लोग भगवान जैसा पूज रहे हैं। ये कभी नहीं हुआ। वो यदि हुआ है तो ये सब पाप। मुख्य है अहंकार आपका। आप चोरी कर रहे हो, पाप नहीं है। कब? जब अहंकार वश नहीं कर रहे हो, बस। अहंकार वश कर रहे हो तो, सकामता से करते हो तो, जहां अहंकार है वो काम भी है। और अहंकार वश काम आया है तो महापाप हो गया। वही काम, वही कर्म पुण्य होता था, वही कर्म पाप हो गया। जाते हो विजासन जाके आते हो, मंदिर जाके आते हो, हाथ जोड़ के आते हो, प्रसाद चढ़ा के आते हो, तो यहाँ छिपा लेते हो। क्यों? गुरु जी कहते हैं कि मंदिर अंदर जाने कोई सेंस नहीं, तो बस बताओ गुरु जी को।
क्या तो विजासन हो गया, एक और पाप कर दिया। क्या फर्क पड़ता भाई, मैं चला जाता हूँ तो मैं विजासन की जाता था। यहाँ आने के बाद भी गया कि मेले वेले के टाइम में एक आध दिन जरूर मेला देखने जाता था। इसमें क्या तो जाना पाप नहीं है। मंदिर में प्रवचन करने जाता हूँ, पाप क्या बन जाता, किंतु मुझे कुछ लेना देना नहीं। तुम जाओ ना रोज मंदिर, दर्शन करने जाओ, पेड़ पढ़ने जाओ, किंतु तुम कभी नहीं जाओ। तुम तो लेने जाते हो, ये बात लेने मत जाओ और चले जाओ। खूब भजन गाओ, खूब भजन सुनो, मगर कोई उद्देश्य नहीं, कुछ नहीं चाहिए। कोई गाली भी बके, क्या पागलों जैसा चिल्ला लिया, तो बुरा नहीं लगना चाहिए। क्यों बुरा लगा है? तो इतना अच्छा भजन गा रहा था, इन्हें तो कहा पागलों जैसे चिल्ला लिया है। बुरा लगा है तो किसको बुरा लगा? अहंकार को। क्या है? अहंकार कभी भी किसी बात को स्वीकार नहीं करने देता। बढ़ते हैं, जिद करते हैं, नहीं मैं जो कह रहा हूं वो सही है। क्यों? अहंकार। गायकवाड़ को मैंने देखा, देखो मेरे पास उदाहरण, बुरा मत मानिएगा कोई। कुछ लोग जिद पकड़ रहे थे, बाटी बनाए, कंडे जलाए, वहां सेके, और कुछ लोग कह रहे थे भैया गेहूं खड़ा पास में यार, कहीं आग लग गई तो है। वो जिद पर कहा सुने तक मौका जाए, क्या बिगड़ रहा है तुम्हारा? है भाई, जहां नुकसान होने की संभावना है किसी का भी हो, तो कम से कम वाली बात मान ले। मगर अहंकार को बहुत बुरा लगता कि मेरी बात नहीं मानी, ओ बताओ नहीं कभी है। क्या है ये? ऐसे ऐसे अहंकार आपके है, वो उसके लिए बड़े जिद पे आते हैं। मैं भी खाता हूँ जिद, वही बाटी सेकने के लिए। अब मुझे नहीं मालूम काय के लिए पूछ रहे, मेरे को ध्यान भी नहीं रहा, मैं अंदर बैठा, जब गेहूं खा रहे हैं और बहुत सोख रहे हैं, ये ध्यान नहीं आया। मेरे को एक जन ने पूछा क्या बाटी बनाए, क्या बनाए? मैंने कहा बाटी बनाते, बाटी बना लो, मेरे को ध्यान नहीं। अब ये भी हो सकता है कि उन्होंने इसलिए पूछा हो कि कोई मना कर रहा बाटी बनाने को तो बनाएंगे नहीं, फिर अपने को कहने को ठीक हो कि गुरुजी ने कहा कि बाटी बनाओ, हम तो इसलिए बना रहे। अरे भाई, गुरुजी भी भूल कर सकते हैं। अब ध्यान नहीं है कि गेहूं खड़ा है, सूख गया है बिल्कुल, और आगे लग सकती है, ये ध्यान नहीं। और आकर बताना चाहिए कि कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं, और जैसे ही मुझे पता लगा
कि हाँ भैया आग लग सकती है ऐसी गर्मी में, तो गेहूं के पास में तुम बाटी सेको आग लगा के, तो 90% तो आग लगने की संभावना है ही। 10% चाहे ना भी जाए, मगर क्यों रिस्क लेना। जैसे ही मुझे पता लगा, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने कहा किसी हालत में बाटी नहीं बनेगी, कुछ भी करना पड़े, चाहे भूखे जाए सब, क्योंकि नुकसान इतना बड़ा संभावित, क्यों रिस्क ले। अहंकार वाले अहंकार पकड़ के फिर बैठे, फिर भी उनको अच्छा नहीं लगा। मुझे मालूम कि बात कर रहे हैं भाई मेरे, जब तक अहंकार है तब तक तो आप इंसान भी नहीं। और एक बात आज बता दूं, और इतनी पता की बात कि आज तक नहीं सुनी होगी कभी, कोई ने नहीं बताई ये बात। जानवर भी नहीं होगी, क्योंकि जानवर को अहंकार नहीं होता कभी। देखिए, इंसान तो बहुत दूर की बात है, अभी तो जानवर भी नहीं हुआ। जानवर से भी नीचे हो यदि अहंकार है तो, वो मर जा रहे हैं अहंकार के लिए। ऐसी कोट डाल दूं, ऐसा नेता बन जाऊं, ऐसा फलाना कर लो, क्या है अहंकार बड़ा नहीं। अहंकार से बड़ा कोई पाप नहीं है दुनिया में, सबसे बड़ा पाप है। और तुम्हारा जीवन दूसरों का तो करेगा ही करेगा नाश, पर सबसे पहले तुम्हारा जीवन नाश कर देगा। केवल इतना सा तो काम है कि अहंकार से बच जाए, बस। अहंकार ना आवे, ये काम कर। जिंदगी में इतना ही सीखना, यही ज्ञान है, सिर्फ इतना, अहंकार ना, बस। तो भजन गाओ, पूजा करो, कुछ भी करो, मगर अहंकार ना हो। तुम्हें पता ही नहीं है क्या क्या अहंकार है और क्या अहंकार नहीं। हाँ, तुम्हारा भजन गाना अहंकार है, इसलिए पाप है। इसलिए मैं कहता हूं मत गाओ। तुम उसको पकड़ लेते हो, भजन गाने को तो बाकी मना करते हैं गुरु जी, हम नहीं गाना। अब ये अहंकार आ गया कि अपना भजन नहीं गाना। वो जो कहते हैं ना तुम्हारे साधु महात्मा खाने के लिए मारे जा रहे थे, ये खा ले, वो खा ले, वो खा ले, वो खा ले। अब कहीं से समझ में आ गए, गुरुदेव ने कह दिया क्या खाओ खाओ करे जा रहा, खाने के लिए मारे जा रहा। तो बोले अब हम फलहार करेंगे, अब तो भोजन करेंगे ही। अभी तक रोटी खाने का अहंकार था, अब फलहार खाने का अहंकार। फलहारी महाराज बता मर जा रहे औरत के लिए, हाँ? और किसी ने कह दिया ना औरत तो नरक की खान है, सारे पाप औरत से ही होते हैं, डर के मारे सही। अब हम आश्रम में औरतों को नहीं आम देते, औरतों को रोकना वर्जित है, औरतों को आना वर्जित है। क्यों भैया? अरे औरत नहीं होते पैदा ही कैसे होता? मानी कह दिया कि औरत से पैदा नहीं होऊंगा मैं तो, है? औरत को तो छूता भी नहीं।
अब तो औरत से पैर नहीं छुआ, क्यों? डर लगता कि बहक न जाए, औरत छू ले तो औरत को नहीं छुआ। मैं खुलेआम कहता, कोई भी बहने यहाँ आके रुके रहे, मैं कभी मना नहीं करूंगा। अकेली रहे, बुढ़ी रहे, औरत जवान रहे, लड़की रहे, हाँ मैं उसके खिलाफ हूँ, मैं भी, कि भ्रष्टाचार नहीं होना, व्यभिचार नहीं होना, गलत काम नहीं होना। बता दूंगा 1 सेकंड में कि यार भी जिस दिन गलत देख ली उस दिन मैं बांध का, तुम सही रह सकते हो तो रहो ना, है क्या दिक्कत है? चोरी करोगे तो चोर बनोगे, चोरी नहीं करोगे तो चोर नहीं बनोगे। काय को डरते हो? मगर तुम्हें डर लगता, क्यों? कि चोर है भीतर, मुझे डर नहीं लगता। तुम 10,000 रुपये दे जाओ, मेरे को लेता हूँ, सर से चढ़ाता हूँ, जेब में रख लेता हूँ, मुझे डर नहीं लगता। क्यों? कभी भी आपके 1 पैसे का भी दुरुपयोग नहीं करूंगा, 1 पैसे का भी मेरे भोग विलास में काम में नहीं लूंगा। जितना भी हो सकेगा उस पैसे को अच्छी जगह लगाऊंगा और भगवान से ये निवेदन करूंगा कि ये जिसका अन्न है उसी को पुण्य मिलेगा, मुझे उसका पुण्य भी नहीं चाहिए। बस काफी, ले ना, लाख रुपए दे जाओ, रख लूंगा, मगर मैं अपने काम में मारूंगा का पाप का पड़ोगा तो खा जाऊंगा। जहर है, हथेली पर रख दो, सबसे खतरनाक जहर कहते हैं संख्या, पोटेशियम साइनाइड है, मगर हाथ में रखने से आदमी नहीं मर रहा था। रख दो मेरा हाथ पे, क्या फर्क पड़ता है? खाऊंगा तो मरूंगा। जैसे ही सकामता आई, सकामता पाप है, निष्कामता पुण्य है। भजन गाना पाप है कब? जब सकाम के लिए, सकामता के लिए भजन गा रहे हो, चाहिए के लिए भजन गा रहे हो तो बदलाना है। फिर कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ नहीं कीजिए, फिर आओ, क्या फर्क पड़ता है? वो होना चाहिए। आप रह के देखिए मेरे साथ, जो रहते हैं, जो रहे हैं, कुछ देर के साथ रहे, वो ये कहे बिना नहीं रह सकता कि जैसा तो कंजूस कहीं नहीं देखा, बहुत कंजूस था, कभी 10 पैसे खर्च नहीं करता। क्यों? पैसा तो बहुत है। और एक और चीज है, पैसा हो और मेहनत की कमाई का हो तो आदमी एक बार और भी सोचता कि नहीं यार खर्च नहीं करना। मेरे पास तो पैसा भी बहुत और कमाई का बिल्कुल नहीं, कभी कमाने ही नहीं गया 24 बरस बिना कमाए, तो मुझे तो बहुत खर्च करना चाहिए। कमाता ही नहीं, अपने को भी मेहनत लगी, मजे लो पर, किंतु नहीं।
भूखा सो जाऊंगा किंतु हाँ उसी की रोटी खा रहा। दूसरी तरफ ये भी कहता जब कमाने गया नहीं, मांग के खाता नहीं हूं, तो फिर खाता क्या? उसी की रोटी खा रहा हूँ। आप लोग जो देते हैं उसी की रोटी खाता हूँ, मगर जितना खाता हूँ उतनी मेहनत कर देता हूँ ईमानदारी से। ये 1 घंटा बैठ के आपको सुनाया, कम से कम इतना हक तो है कि मैं बिना घी की रोटी तो खा सकता, सब्जी के साथ रोटी तो 4 खा सकता और वही 4 खाऊंगा। 5वीं आ गई तो पाप की दिखती, घी लगा आ गई तो पाप दिखता उसमें। हलवा आ गया तो पाप दिखता है उसमें। हलवा बना के खा रहा हूँ, 2 टाइम मजा ले रहा हूँ, तो पाप। भाई इतनी मेहनत कर लेता हूँ तो खा लेता। आप लोग खिलाते हैं, दिया है आपने, उसमें इसलिए भी दिया है कि गुरु जी का भोजन हो जाएगा। गुरु जी अपने नाम से बैठे हैं, गुरु जी अपनी सेवा के लिए बैठे हैं, गुरु जी अपनी चौकीदारी कर रहे हैं, गुरु जी अपने को प्रवचन सुना रहे हैं, और गुरु जी की रोटी तो बनती, इसलिए दिया है आपने, बस उतना ही होता। मैं कहता हूँ बार बार कि मैंने आज तक मेरे नाती पोतों को भी 5 पैसे नहीं दिए उसमें, क्योंकि मेरी जेब में उसके अलावा कोई पैसा होता ही नहीं, कमाया है नहीं मैंने। जो कमाया था वो पहले ही मैं दिया है घर में, पहले दिया, अब नहीं मेरे पास, तो अब मैं कहां से दूं? कमाता हूं तो इतनी ईमानदारी कि आपको पता नहीं है भाई मेरा क्या है और मेरा क्या नहीं है, हमको पता नहीं क्या। ये मोबाइल मेरा यदि है 10,000 का लाया हूं, तो मुझे नहीं पता कि ये पैसा कहां से आया। 10,000 का मोबाइल चला था मैं, किंतु केवल इसलिए कि इनका भला मेरे किसी काम में नहीं देता। आज तक मेरे ख्याल से मैंने एक शब्द भी मेरे लिए उसमें नहीं लिखा। मोबाइल भी चलाता हूं, कपड़े भी पहनता हूं, और सब मेरी कमाई के नहीं, किंतु केवल इसलिए कि कहीं आपको शर्म ना आए कि गुरु जी बिना कपड़े के बैठे हैं, आपको अच्छा नहीं लगेगा तो चलो पहन लेता हूँ, कपड़ा भी आपका दिया हुआ पहन लेता हूँ। मेरे शौक के लिए पहन रहा हूं तो कि नहीं यार आज तो ऐसी टी-शर्ट होना, या इस कलर का कुर्ता होना, या इस चीज के इस ऐसा होना, ये मेरे शौक आ गए, ये पाप हो गया। वही काम भजन हो जाते हैं, वही काम पाप हो जाते हैं। मैं भजन गाने का मना नहीं करता, मैं पाप करने का मना करता हूं। तुम पाप के बिना रह नहीं सकते, इसीलिए तुम पुण्य का भजन भी नहीं गा सकते। या तो रोक दोगे या फिर क्या होगे, मरे जा रहा हो गाने के लिए। सब भजन गाने वालों को देखा मैं है, वो इंतजार करते कब कोई बुलाए भजन गाने के लिए, क्यों? उनको बहुत मजा आता है। भजन गाने में अहंकार बढ़ता है, तुम तो गा ही नहीं सकते, खाली तुम ही गा सकते, खाली यही गा सकता, बहुत अच्छे भजन गाता, बहुत अच्छी राग है इसकी, बहुत अच्छी आवाज है इसकी, बहुत मजा आता है, और उस मजे के लिए गा रहा था पाप।
ठीक, सिर्फ गा रहा है। हो सके मेरे गाने से यदि इनको अच्छा लग रहा है, इनका मनोरंजन भी हो रहा है, इनको तो ज्ञान मिल रहा है थोड़ा बहुत है, तो मैं किसी का भला कर रहा हूँ, मदद कर परमार्थ कर रहा हूँ, मुझे पुण्य है, बहुत पुण्य कर रहा हूँ। अंदर देख लिया करो, कुछ भी करने से पहले अंदर देख लिया करो, तो मेरा पाप के कारण तो नहीं हो रहा है ये, तो बड़े से बड़ा काम भी पाप है। यदि वो करते हो तो बड़े से बड़ा काम भी पाप है, और यदि ये करते हो तो बुरे से बुरा काम भी पुण्य है। वही काम पाप हो जाता है, वही काम पुण्य हो जाता है। हमारा उद्देश्य क्या है? यदि कोई उद्देश्यवश हम अपने अहंकार के लिए सकामतावश हमको कुछ प्राप्त हो, इसलिए हम कुछ कर रहे हैं, तो सभी काम पाप है। सोचिए आप, नाम सुमरण भी पाप है, कुछ पाने के लिए कर रहा हूं। मैं ज्यादा कर रहा हूँ, जितने दिन बढ़ता जा रहे हैं उतना मेरा ध्यान बढ़ता जा रहा है। आप कहोगे कि जब पा लिया तो आप ध्यान काहे का कर रहे हो, आप क्यों सेवा कर रहे हो, आप क्यों ज्यादा कर रहे हो? मैं इसलिए ज्यादा कर रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि ये करना से कितनी सेवा हो रही है, कितना पुण्य हो रहा है। मुझे नहीं चाहिए, मैं तो जिस दिन इधर आया था उस दिन से सोच लिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब जो भी कर रहा हूं तो फिर कर रहा हूं, खूब कर रहा हूं। किस लिए कर रहा हूं? इसलिए कि इनको कुछ मिल जाए। परमात्मा ने ये शरीर दे के भेजा है, वाणी दी, अकल दे दी, दो कौड़ी की थोड़ी बहुत, थोड़ा बहुत ज्ञान दे दिया, तो क्यों ना इनको उसका लाभ हो। वही काम पुण्य बन जाता है, वही काम पाप बन जाता है। मेरे लिए कर रहा हूं, कुछ भी करो, मंदिर में जा रहा हूं तो पाप कर रहा हूं, जो मेरे भले के लिए कर रहा हूं, और परमार्थ के लिए कर रहा हूं तो चोरी भी कर रहा हूं तो पुण्य। चोरी करके करूं क्या? कभी चोरी करने का है, मगर काय के लिए? घर में आटा नहीं, दाल नहीं, चावल नहीं, खाने का कुछ नहीं, और साधु आकर अब क्या जिम्मेदारी, कैसे खिलाएंगे? लड़के ने सलाह दे दी कि अब अचानक कहाँ से लाएंगे, चलो मत तो चोरी कर लाएंगे, बुलाओ चोरी कर लो, चलो। इसके लिए तो चोरी भी करना पाप नहीं, परमार्थ के लिए। मगर तुम तो परमार्थ का आ भी जाए उसमें खा जाते हो। किसी ने कहा कि जो है 100 रुपए वहां चढ़ा देना आसमान में, और चाहते हो 50 ही चढ़ाओ, 50 अपन रखो, ये पाप। परमार्थ परमार्थ है, बस
परमार्थ करने लग जा है, काम ही हो जाता है। परमार्थ में लग जा, स्वार्थ एक भी अच्छा नहीं, जरा सा भी अच्छा नहीं। और पता नहीं क्यों मनुष्य योनि दिए भगवान ने, और मनुष्य योनि ही सर्वोत्तम योनि है। तुमको सर्वोत्तम बनाया भगवान ने, इंसान बनाया, आदमी बनाया, और तुम सभी जीवों से निकृष्टतम काम कर रहा। बताइए कौन सा जीव ऐसा है जो कुछ करता है? 84 लाख प्रकार के जीव है, मगर कभी कुछ भी कोई भी नहीं करता। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो करता ही करता। अब वकील बन जाओ, आप डॉक्टर बन जाओ, आप कलेक्टर बन जाओ, आप बिजनेसमैन बन जाओ, आप फलाना बन जाओ, आप ये हो जाओ, उन सबका पेट भर रहा है कि 84 लाख प्रकार के जीव हैं और सब खा रहे, सब बच्चे पैदा कर रहे। कोई भी जीव ऐसा नहीं जो नहीं खाता, और सबको यथार्थ योग्य भोजन मिलता कि नहीं? कोई स्पेशल काम करना पड़ता क्या? नहीं। शेर है तो मांस ही खाएगा, वो अपने धर्म से विचलित नहीं होता। गीता में कहा ना, स्वधर्म निधनम श्रेय, श्रेष्ठ है स्वधर्म में। उसका धर्म है मांस खाना, खान दो, वो मांस ही खाता, मगर काम करने जाता है क्या? नहीं। हाथी का पेट कितना बड़ा होगा, मनो खा जाए, कमाने जाता नहीं, खाता वही है जो उसका भोजन है। देखना, ये अलग बात है कि आप उसका भोजन बिगाड़ दो, बिगाड़ देते हो आप तो उसका भोजन, वरना वो तो पत्ते खा के काम चला सकता। छोड़ दो जंगल में, वहां ज्यादा सुखी, और तुम्हारे बाबे पकड़ लेते हैं और उसको रोड बना के खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं, वहां सुखी नहीं हो। वो तो स्वधर्म निधनम श्रेय, स्वधर्म में मरना भी श्रेष्ठ है। मैं देखा वो तोतों को, जब जाम पकते हैं यहाँ, पके से पका जाम, मीठे से मीठे जाम पे बैठता उसी को खाता है। बताइए कमाने जाता है? तुम हो कि बिना कमाए रह नहीं सकते। अब तुम कहोगे गुरु जी के वहां जाओ, तो वो तो कमाना से मना करते हैं। कमाने से मना नहीं कर रहा हूं, चोरी करने से मना कर रहा हूं। तुम कमाते थोड़ी हो, कमा थोड़ी रहो, चोरी कर रहा हो। तुम वो चोरी की कमाई को भी कमाई कहते हो, ये बात है। कहीं कुछ जरूरत ही नहीं है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनु का कह गए सबके दाता। बोलिए, कुछ भी नहीं करते। 84 लाख प्रकार के प्राणी जो कभी भी कुछ भी नहीं करते, और सब पेट भरते। कोई भूखे मरा क्या आज तक? कोई पशु पक्षी भूख के मारे प्राण चले गए हो ऐसा है? फिर चींटी को काम
वो हाथी को मन दे रहा है। बिगड़ा है तो खाली मनुष्य, ये बिना कुछ करे खाता ही नहीं। क्या खाएंगे, क्या खाएंगे? खाने का मौका है तो फिर गैस लाओ, चूल्हा लाओ, आटा पिसाओ, नमक लाओ, मिर्ची लाओ, घी लगाओ, अब तो गया। तुम्हारा कोई भोजन नहीं है। मांस आया तो वो भी खा लिया, और फल आया तो ये भी खा लिया। अब तो है, उनसे सीख लेते जानवरों से। कुछ भी ना तो आप भूखे मर जाएगा शेर, घास नहीं खाएगा। भूखे मर जाएगी गाय, मांस नहीं खाएगी। है उसका भोजन, शेर का भोजन मांस, और इसका भोजन घास, और तुम्हारे भोजन दो। हम दो है, मरे जा रहे, भूखे मरते हो तो घास भी खा, कहीं कुछ नहीं मिलता हो तो घास भी खा लो, और मिलता हो तो नहीं आज तो फला चीज बनने दो, आज तो बहुत फुकट का मिल गया तो बादाम का हलवा ही बनने दो, हराम का गया। वो सबके सब प्रतिशत मनुष्य हराम का खाना चाहता, कमा के भी नहीं खाना चाहता। कहे ना कम से कम एक तो संकल्प ले लें कि जिस दिन कोई काम नहीं करूंगा उस दिन रोटी नहीं खाऊंगा। मैं 10 रुपए की रोटी खाता हूं, सिर्फ 10 रुपए की, 10 रुपए रखूंगा कमा के मेहनत करके, तो ही रोटी खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। कुछ तो सिद्धांत हो, कुछ भी नहीं है। खूब मजे ले रहे। अब तो गर्मी बहुत पड़ रहा है, ठंडा पी लो, अब तो फला हो गया ये कर लो, अब तो ये कर लो, और लाए कहां से, जरा ये भी सोच लो। क्यों हराम का खाना? वो हराम का खाने से क्या होता है? हरामी बनते हैं। क्यों हरामी बनते? भगवान ने ये जीवन सुधारने के लिए दिया। मनुष्य जीवन केवल जीवन सुधारने के लिए मिला। उल्टा बिगाड़ रहे हो, ज्यादा बिगाड़ रहे हो। चोरी करने के लिए वो काय के लिए कर रहे हैं? मान सड़ी दारू पीने के लिए, थोड़ा कपड़ा पहनने के लिए। वही कपड़ा 100 रुपए में सिल जाए, वही कपड़ा 1000 रुपए सिलाने देने जाए, 900 रुपए की चोरी करे। वही पेट 20 रुपए में भर जाता है, आप तो होटल में खाए 200 रुपए प्लेट, कैसे खा रहे? हराम का। शर्म नहीं आती अपने को। हे भगवान, तूने कितना अच्छा इंसान बनाएगा, बुद्धि भी है, ये बुद्धि उस टाइम भी आ रही है, और ये सिर्फ मनुष्य को दी हो। किसी जानवर को भगवान ने बुद्धि नहीं दी बेचारा, फिर भी वो इतना पाप नहीं करता। यहाँ तो सगे भाई का छीन के खा जाते हैं, सभी खा रहे हो, बाप का खा जाते हैं, बेटे का खा जाते हैं, पत्नी का खा जाते हैं, और यहाँ तक कि जिंदगी भर शोषण करते हैं, उसका खून पीते हैं। औरत है तो आदमी का खून कहा है, ये नहीं करा, वो नहीं करा, बेचारे ने क्या गलती कर ली तेरे साथ शादी करके? गलती कर ली क्या? मगर जिंदगी भर खून पीते हैं दूसरे का।
समझ नहीं आती है। देखो जानवरों को, वो भी एक दूसरे का भोजन भी है, एक जीव दूसरे जीव का भोजन भी है, पर वो भी अनावश्यक नहीं छूते, जरूरत पड़ती तो ही छूते हैं। शेर ने कभी 5-10 शिकार मार के रखे, मार के खाता, शिकार मरा हुआ नहीं खाता शेर का भी। देख लो कैसा क्वालिटी है उनमें भी, एक से बढ़ के एक क्वालिटी। शेर मार के ही खाएगा, मरे हुए का नहीं खाएगा, दूसरे ने मार दिया उसका से नहीं खाएगा मांस, मगर मार के भी कितना खाएगा, जितना पेट को लगेगा उतना ही खा लेगा। बस खा लिया, पेट भर गया, अब उसके सामने बकरा बांध दो तो नहीं खा। और तो 7 पीढ़ी के लिए कमा के रखते हैं। हम तो जिएंगे जब तक का तो पढ़ाई, वो तो हमारा बाप रख दिया था, अब हम अगली पीढ़ी का रख रहे हैं। वो अगली पीढ़ी का भी 7 पीढ़ी का तो कमा दिया, अब वो अभी नहीं पेट भरा, वो कब आएगी आकाश? जब भगवान ने आपको बुद्धिमान बनाया, देखना भगवान भी धोखा खा गया। मैं इतना बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान यदि कोई प्राणी है दुनिया में तो मनुष्य, और वो कितना बड़ा धोखा कर रहा है। बेटे का ही हक का खा जाए, खुद ही पैदा करा, उसके भी हक का खा जाए, बाप के हक का भी खा जाए, भाई के हक का भी खा जाए, और दुनिया के हक का तो खा ही रहा। कभी सोचता ही नहीं कि यार क्या हक है मेरा, इनके हक का खा जाओ। मैं देखो सही कि आज 2 रोटी खा रहा हूं, इसमें किस किस का लहू बना है, किस किस का मांस खा रहा हूं, इसके साथ किस मुश्किल से कमाया होगा बेचारे ने, है? और मैं प्लेट के हाथ धो के आराम से बाहर चला के वहां आन दो, थाली चांदी की होते तो और अच्छा होता। और तुम तो ठीक, ये महाराज हो, तुम तो डूब मरना चाहिए चुल्लू और पानी लेके। खुद तो खाएंगे ही, फ्री का ही खाएंगे, और ऊपर से कहेंगे फला महाराज को तो रोटी खिलाना हो तो 1 लाख रुपए देना पड़ता है। लाख रुपए तेरा बाप कमा के रख गया, कभी देखा तुमने कि लाख रुपए का करेगा क्या महाराज? वो बता देते हो तो करना, ऐसा नहीं हम थोड़ी ले जाते ये पैसे, ये तो हम मंदिर में दे देंगे। तो मंदिर में क्या चल रहा है जरा ये तो देख, है क्या चल रहा है? एक भी आज तक 1000 साल का मंदिर है, एक भी आदमी मंदिर के लिए नहीं आया। बेकार का मंदिर, क्या करने गए वहां? मांगने गया कोई, खाली बिना मांगने गया कोई आज तक मंदिर? बता सकते हो आप? तो उनके लिए मंदिर भी बनवा क्या करोगे ऐसे भिखारियों के लिए? है हम तो मंदिर बनवाएंगे इससे, मंदिर नहीं बनवा रहे हो, फिर दुकान खोल रहे हो कि मैंने तो कमा के खाई लिया, अब मेरे बच्चों को भी कमाई मिलती रहे इसलिए यहाँ दुकान खोल लेता हूँ, जिंदगी भर बिना कमाए के चलावा आएगा और मेरे खानदान खाता रहेगा। क्या मंदिर? ऐसे पाप में न पड़े। ठीक, शुद्ध
कम पवित्रतम कमाई की रोटी खा ले, हक हलाली की खा ले, भूखे मर जा किंतु हराम की नहीं खा। ये है ज्ञान, ये है धर्म। और धर्म में जी लिए 1 मिनट का जीना आपका सार्थक है 100 वर्ष की जिंदगी से। 100 वर्ष जिए और पाप का खाया तो 100 वर्ष व्यर्थ है। 1 मिनट की जिंदगी और हक का खाया वो धर्म है। आज